सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कथा महाभारत और रामायण से भी पहले त्रेता युग की है। दंबोधव नाम का एक प्रतापी असुर था जिसने भगवान सूर्य की 1000 वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। दंबोधव ने अमरत्व का वरदान मांगा, जिस पर सूर्यदेव ने उसे कहा कि हे भक्त, अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं है। तब उस दानव ने बहुत सोचकर कहा, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो मैंने 1000 वर्षों तक आपकी तपस्या की है। इस कारण मुझे प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिव्य कवच प्रदान करें। उन 1000 कवचों में मैं हमेशा सुरक्षित रहूं। प्रत्येक कवच को केवल एक मानव ही नष्ट कर सके, और वो भी वही जिसने मेरी तरह 1000 वर्षों तक तप किया हो। साथ ही जैसे ही वह मेरा कवच तोड़े, वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें ये तो पता था कि दंबोधव ये वरदान सृष्टि के अहित के लिए ही मांग रहा है, किंतु वे विवश थे। इसी कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। उनके वरदान के प्रभाव से दंबोधव के चारों ओर 1000 दिव्य कवच उत्पन्न हो गए और वो सहस्त्र कवच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दंबोधव ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी विवश थे कि वे उसका वध नहीं कर सकते थे, अन्यथा सूर्यदेव का अपमान हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्ति से दंबोधव का ये अत्याचार देखा नहीं गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके गर्भ से जन्म लेकर उस राक्षस का अंत करें। भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया। समय आने पर मूर्ति के गर्भ से जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ, जिसे नर नारायण के नाम से जाना गया। नारायण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और नर ने दंबोधव के राज्य में जाकर उसे ललकारा। जब उस असुर ने एक बालक को देखा तो हंसते हुए जाने को कहा। इस पर नर ने कहा, हे पापी, मुझे तेरे वरदान के बारे में पता है। मेरे बदले मेरा भाई नारायण तप कर रहा है। हम 2 शरीर अवश्य हैं, पर हमारी आत्मा एक है। आज मैं अवश्य तेरा वध करूंगा। तब दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दंबोधव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वास्तव में नारायण के तप की शक्ति नर को मिल रही है। वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। उधर जैसे ही नारायण ने अपनी तपस्या के 1000 वर्ष पूरे किए, तब नर ने दंबोधव का एक कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही वरदान के कारण नर की मृत्यु हो गई। दंबोधव प्रसन्न हुआ कि एक कवच भले ही नष्ट हो गया, किंतु उसका शत्रु भी नष्ट हो गया। उधर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। नारायण ने वरदान के रूप में उनसे मृत संजीवनी मांगी, जिसे महादेव ने उन्हें प्रदान किया। वो विद्या लेकर नारायण तत्काल नर के मृत शरीर के पास पहुंचा और उसे जीवित कर दिया। अब नर तपस्या को गया और नारायण ने दंबोधव को ललकारा। दोनों में फिर से युद्ध आरंभ हो गया और जैसे ही नर ने 1000 वर्षों की तपस्या पूरी की, तब नारायण ने दंबोधव का एक और कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही नारायण की मृत्यु हो गई, किंतु नर ने नारायण को मृत संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर दिया। अब फिर नारायण तप को गए और नर ने दंबोधव को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। ये क्रम चलता ही रहा और तब तक चलता रहा जब तक उस असुर के 999 कवच नष्ट नहीं हो गए। जब अंतिम कवच शेष रह गया तो दंबोधव भयभीत होकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। उधर तपस्या पूर्ण कर नर और नारायण उसे ढूंढते हुए सूर्यदेव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वे दंबोधव को उनके सुपुर्द कर दें, किंतु शरणागत की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने ऐसा नहीं किया। तब नर नारायण ने सूर्यदेव को कहा, हे सूर्यदेव, आपने ही इस असुर को ऐसा वरदान दिया जिससे पृथ्वी त्रस्त हो गई। ये जानते हुए कि इसका वध अनिवार्य है, आप इसकी रक्षा कर रहे हैं।
अतः आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाइए, हम आपको श्राप देते हैं कि इस असुर को अगला जन्म आपके ही तेज से मिलेगा और इसे जीवन भर संघर्ष करना होगा। यही नहीं, अगले जन्म में भी इसके वध के लिए हम दोनों भाई पुनः जन्म लेंगे। नर और नारायण के श्राप के कारण ही दंभोधव द्वापर युग में सूर्यदेव के तेज के साथ उसी एक बचे हुए कवच के साथ कर्ण के रूप में जन्मा। द्वापर में नर और नारायण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के रूप में जन्मे, जिनके कारण कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।